चलिए देखने वाले हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए ग्रोथ के रीडिंग। तुला राशि यानी कि लिब्रा राशि वालों के लाइफ में ग्रोथ कैसी होगी, उसके लिए हम कार्ड देखेंगे और क्लैरिटी के लिए ऑरेकल से क्लियर करेंगे। टेन ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल, द व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ पेंटिकल, फिर है किंग ऑफ कप, बॉटम में सेवन ऑफ कप। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लाइफ में ग्रोथ काफ़ी है, लेकिन आप इस वक्त किसी तरह के लॉस से गुजर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ किसी ने चीटिंग की है, आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है जो फाइनेंशियल चीज़ों से जुड़ी हुई है। ठीक, आपने क्या किया था उस वक्त, मल्टीपल चीज़ों पर एफर्ट डाल दिए और आपको सारे एफर्ट जहाँ जहाँ आपने अपने फिनेंस को आपने लगाया, इन्वेस्ट किया, वहाँ आपको लॉस फील हुआ, लॉस मिला। आपको लगता है कि आपने गलत समय पे मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान दिया और गलत जगह पर अपने वक्त को, अपने आप को, अपने फाइनेंस को और बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिसमें आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, आपने उन चीज़ों में अपना कीमती वक्त लगा दिया। उसको लेकर आप काफ़ी इस वक्त लॉस फील कर रहे हो। आपको लगता है जो मेरी अपॉर्चुनिटी थी पहले, जो ग्रोथ मुझे मिली थी, उसे मैंने कहीं ना कहीं खो दिया अपने गलतियों की वजह से। आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो कि जो लॉस हुआ उसमें मैं बैलेंस कैसे बनाऊं। आपकी एनर्जी में ग्रोथ को लेकर फिनेंशियल तरीके से भी देखा जाए, उसमें भी आपने लॉस फील किया है। लव लाइफ में भी, रिश्ते में भी, पार्टनरशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया या आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला। काफ़ी कंफ्यूजन में चले गए थे, इल्यूजन में चले गए थे। मल्टीपल लोगों के ओपिनियन की वजह से आपको एक लॉस जो लॉस आपने फेस किया है, उसको लेकर आप भ्रमित आज भी हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो समय था, जो समय चल रहा था, वो काफ़ी महंगा और काफ़ी कीमती था, लेकिन आपको रिटर्न ना मिलकर किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आपको रिटर्न नहीं मिला। रिश्तों में लेकर हो या इक्वल गिव एंड टेक आप देना चाहते हो, आप सक्षम नहीं हुए। कैपेबिलिटी आपकी इतनी नहीं थी, क्योंकि आपके साथ जो हुआ वो आपको लगता है कि आपके मल्टीपल चीज़ों पे वक्त लगाना ही आपको सबसे बड़ा लॉस रिटर्न में दिया। अब आप ग्रोथ के लिए अप्रोच कैसे करना चाहते हो? आप ग्रोथ के लिए अप्रोच कर रहे हो कि मैं इक्वल गिव एंड टेक मांगू कहाँ से, मुझे नहीं मिला, मैंने दिया, मुझे रिटर्न में नहीं मिला। आप मांग रहे हो ईश्वर से, आप मांग रहे हो उस डिवाइन से जहाँ पे आपकी बातें सुनी जाए। आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, आप मल्टीपल चीज़ों में उलझे हुए थे जिनकी वजह से आप फंस गए। ठीक है, लेकिन डिवाइन साइकिल है, वो आपके पास लौटेगी, लेकिन कब लौटेगी? जब आप ग्राउंडेड होगे। पेंटिकल की एनर्जी में ज़्यादा आपका मतलब माइंडसेट रहता है। आपके अंदर में जो किंग ऑफ कप के जो एनर्जी होती है वो थी, इमोशन में बह गए आप और आपने ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया जहां पर आपको नहीं करना था। आपको करना था इन्वेस्ट रिश्तों में, रिश्तों को वैल्यू देनी थी। हेरोफेंट मैरिज का कार्ड भी दिखाता है, आपने मैरिज को उतनी वैल्यू नहीं दी, रिश्ते को उतनी वैल्यू नहीं दी। आपने मल्टीपल ऑप्शन भी अपने लाइफ में बना रखा था, जिसकी वजह से भी आपको बहुत बड़ा लॉस फील करना पड़ा, जिससे आपको इक्वल गिव एंड टेक ना मिला, ना उसे निभाने का वक्त मिला। ठीक है, अब हम सबको क्लैरिफाई करते हैं।
टेन ऑफ सॉर्ट्स क्यों है? लिमिटेशन, आप अपनी लिमिटेशन कहीं खो दिए थे जिसकी वजह से आपको टेन ऑफ सॉर्ट्स जैसी चीजें लाइफ में फेस करनी पड़ी। द हेरोफेंट क्यों है? एंडिंग, आपकी मैरिज लाइफ की एंडिंग हो चुकी होगी, इसलिए आप स्पिरिचुअल पाथ को अपनाने के लिए चले गए, क्योंकि इतने बड़े लॉस से निकलना, रिकवर होना, आपको लगा कि मुझे स्पिरिचुअल पाथ पर जाकर ही मैं अपने आप को समझ पाऊंगा, रिकवर कर पाऊंगा। डेस्टिनी ने आपको ऐसे चीज़ों से फेस कराया जहां पर आप कंफ्यूजन में थे, उन रास्तों को आपको क्लैरिटी के तौर पर दिखाया गया और आप अब जो हो उसमें आपकी रियलिटी दिख रही है, एक्चुअल में आपकी वैल्यू, आप हो कौन। जो भी हुआ एक साइकिल के तहत आपसे छीन गई, चली गई। वेलनेस, आपको अपने अंदर, चाहे इनर हो या मेंटली तौर पर हो, फिजिकली तौर पर हो, जितने भी एटमॉस्फेयर है आपके अराउंड, आपको स्ट्रांग होने को दिखा रहा है कि आप स्ट्रांग पहले नहीं थे, लेकिन अब आपको उस तरह से बनना है। जो भी मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं लिब्रा वाले, तुला राशि के लोग, व्हील ऑफ फॉर्चून, गैम्बलिंग, आप पैसों को गलत तरह से इस्तेमाल किया करते थे। गैम्बलिंग कैसा होता है? गलत जगहों पे इस्तेमाल करना, गलत तरीके से पैसों को यूज करना, उड़ाना, वेस्ट करना। इसी की वजह से आपके सामने ऐसे मल्टीपल चीजें आई और आप इन चीजों में पड़े थे। मेल और फीमेल आजकल बराबर हिस्सेदारी होती है, फीमेल भी गैम्बलिंग करती है और आजकल के मेल भी करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, काफी ऐसे लोग इन चीजों में पड़ जाते हैं। इसमें लिखा है डोंट रिस्क टू मच, ठीक। सिक्स ऑफ पेंटिकल, सक्सेस, आप इक्वल गिव एंड टेक करोगे तभी सक्सेस मिलेगी। आप चाहते हो, आपने जिनके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया है वहां से आपको रिटर्न नहीं मिला, आपको लगता है कि अगर मेरे साथ कोई इक्वल गिव एंड टेक करे, जिन्होंने मेरा लॉस कराया या जहां मेरा लॉस हुआ वहां अगर कोई मेरे साथ अच्छा करे तभी मुझे सक्सेस मिल सकता है, मुझे ग्रोथ मिल सकती है। ऐसा आपको लगता है कि अपनी चीजों को खोया है आपने, आपको वो चीजें वापस चाहिए। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है, ठीक है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपको इक्वल गिव एंड टेक करनी है अच्छे चीजों में, अच्छी जगह पर। अगर आपने गलत किया है उसको सुधार के तौर पर आपको गिव एंड टेक करनी है। फाइव ऑफ पेंटिकल, लुकिंग, आपको देखना है कि आपकी ऐसी कंडीशन फाइव ऑफ पेंटिकल जैसे क्यों हुई, क्राइसिस क्यों आए, इतने बुरे हालात में इस वक्त क्यों हो, क्यों आपके ऐसो आराम या जो भी चीजें आपके साथ थी, अच्छी चीजें वो चली गई, खुशियां चली गई। अब आपको खुशियां कहाँ मिलेगी? वो आपको ढूंढना है सही पाथ पर, सही रास्ते पर, ठीक। बॉटम में माइंड पावर, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, ना कि कंफ्यूजन में, इल्यूजन में पढ़ने से फायदा नहीं है। अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छे जगह पर करिए, अच्छे जगहों पर लगाइए। इमोशन में बहने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपनी लिमिटेशन फाइंड करनी है, बुरे चीजों की एंडिंग करनी है, अपने आप में मजबूत बनना है, हर तरह से मजबूत बनना है और गलत रास्तों पर नहीं जाना है, किसी भी तरह से नहीं जाना है। सक्सेस की तरफ अगर जाना है फिर ऐसे में आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सक्सेस किस जगह पर है और क्या ढूंढना है। अपने माइंड पावर, बॉटम में माइंड पावर है, लीड विथ योर माइंड, यूज योर इंटेलिजेंस, एनालाइज डेटा, लॉजिक एंड थिंक रैशनैलिटी, ठीक है, दिख रहा है। आपको बहुत बेहतर तरीके से करना है, आपके लाइफ में ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, अपॉर्चुनिटी कहीं बाहर से नहीं आने वाली, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ये थे लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए ग्रोथ के कार्ड।